हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सन्नी कुमार स्वागत करता हूं अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलोरिन चैप्टर पढ़ाया था, उसके रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बनेगा और इस प्रकार से बनेगा कि आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे तभी बनने वाले हैं जब आपको पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है, यानी कि हेलो एल्केन का जो निर्माण जो मैंने पढ़ाया है कंप्लीटली, वो आपको पता होगा, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो सिंपल तरीका ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले सीक्वेंस से पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा हमारा, उसके बाद आप जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना है, पूरे वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको पूरा वीडियो देख लेना है। उसके बाद आप हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर का क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ऐसे और मज़ेदार क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, जो हेलो एल्केन हेलोरिन में जो निर्माण है अलग अलग विधि से, उस विधि को रिवाइज करने के लिए हम क्वेश्चंस को लाए हैं और उस क्वेश्चंस के जरिए हम आपको उस कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनाना है। तो ये क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन, यानी कि क्वेश्चन जो है ये परिवर्तन के बेस पर है, यानी कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवर्तित करें। एक इस प्रकार से दे दिया जाएगा, एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ेगा, मतलब परिवर्तन का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनाना है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन बनाना है, दूसरा क्वेश्चन ये है। और हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है क्या, ब्यूटेनोइक अम्ल से ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है, हालांकि और भी क्वेश्चन है। पहले इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा, इसके बाद और भी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन को बनाना है। तो ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन को कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका क्या होगा, किसके आधार पे ये बनेगा। तो सबसे पहले ये पकड़ में आना चाहिए कि ये किसके बेस पे बनने वाला है। तो ये चीज़ पकड़ में तभी आने वाला है जब आप हमारे पूरे वीडियो को देखे रहेंगे। हेलो एल्केन का जो निर्माण है, हेलो एल्केन का निर्माण किस किस विधि से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनाना है। तो ब्यूटीन कहने का मतलब क्या हुआ, एल्कीन। क्या हुआ, एल्कीन। तो एल्कीन से हमको क्या बनाना है, ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि एल्कीन से हमको हेलो एल्केन का निर्माण करना है। तो ये क्वेश्चंस किस पे बेस है, ये क्वेश्चन बेस है आपको हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन के द्वारा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। और किस प्रकार से क्वेश्चन इस पे आया है वो देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चंस को बनाने से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया, उन टॉपिक को आप पढ़े होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे और समझ के पढ़े होंगे, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपके पास उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चंस आपसे बनेगा तभी जब उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उस टॉपिक का समझ रहेगा। इसलिए हम आपको बार बार बोलते भी हैं कि टॉपिक को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और तब जाकर के उसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो अब आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा त्रुटि की बात नहीं है। आप खुद से भी उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और वो खुद क्वेश्चन जो है आपसे खुद से भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनाता है। सबसे पहले ब्यूटीन को देखते हैं, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं ब्यूटीन। तो ब्यूटीन को किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ब्यूटीन क्या है, 4 कार्बन को दर्शाता है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन का। तो अब ब्यूटीन से हमको बनाना क्या है, ब्यूटीन से हमको बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि 1 नंबर पे क्या जोड़ना है, हमको ब्रोमो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, HBr के साथ। इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे HBr के साथ विथ परोक्साइड, यानी कि परोक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब ब्यूटीन की प्रतिक्रिया HBr के साथ विथ परोक्साइड के साथ करवाया जाता है, तो यहाँ पे लगता है एंटी मार्कोनी का नियम। क्या लगता है, एंटी मार्कोनी का नियम लगता है।
और ये मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का नियम क्या होता है इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपसे मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे पिछली क्लास को आप जरूर देखिए, ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस की समझ आप में डेवलप हो सके, आप क्वेश्चन को भावना को समझ सके। ठीक है, तो ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनाने के लिए हम ब्यूटीन की प्रतिक्रिया HBr के साथ करवाएंगे पेरोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा। एंटी मार्कोनी का नियम क्या बोलता है, एंटी मार्कोनी का नियम ये होता है कि H वहाँ जाता है जहाँ पे H कम है और Br वहाँ जाता है जहाँ पे H ज़्यादा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे देखना है कि देख सकते हैं यहाँ पे H कम है तो यहाँ पे H जाके लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि CH2 ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो अब क्या होगा, CH3 CH2 और CH, यहाँ पर एक H आकर के लगेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी का नियम ये बोलता है कि H वहाँ जाकर के लगता है जहाँ पे H कम है और Br वहाँ जाकर के लगता है जहाँ पे H ज़्यादा है। तो H यहाँ लगता है और CH2 के पास क्या लगता है करके, Br लगता है, यानी कि ब्रोमीन लगता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2, CH पहले था और एक और H लग गया तो CH2 हो गया, और CH2 के साथ क्या लग गया, Br लग गया। इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो ब्रोमो ब्यूटेन, इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया, किसका, ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने बनाया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कन्वर्जन में पूछा जाता है, परिवर्तित करें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण किस प्रकार से हमने किया। तो इसकी प्रतिक्रिया करवा दिया HBr के साथ विथ पेरोक्साइड के साथ। एंटी मार्कोनी का नियम लगा, H वहाँ जाकर के लग गया जहाँ पे H कम है और Br वहाँ लग जाता है जहाँ पे H ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि हमको बनाना है ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बनाना है क्या, ब्यूटीन यानी कि यही स्ट्रक्चर बनेगा इसका ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किसका है, तो ब्यूटीन का है। मेथ ईथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और यहाँ पे एक जगह क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटेन है ब्यूटीन। तो अब इस ब्यूटीन से हमको क्या बनाना है, ब्यूटीन से हमको बनाना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि 2 नंबर पे हमको ब्रोमीन जोड़ना है, ब्रोमो जोड़ना है। तो 2 नंबर पे ब्रोमो जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसकी प्रतिक्रिया हम करवा देंगे HBr के साथ। जब इसकी प्रतिक्रिया हम HBr के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे मार्कोनी का नियम लगता है, और मार्कोनी का नियम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मार्कोनी का नियम क्या बोलता है, मार्कोनी का नियम ये बोलता है कि H वहां जाकर के लगता है जहाँ पे H ज्यादा है, और Br वहां जाकर के, क्योंकि HBr के साथ प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, यहाँ पर भी HBr के साथ प्रतिक्रिया करवाए थे, तो H वहां जाकर लगा था जहाँ पे H कम है, Br वहां जाकर लगा जहाँ पे H ज्यादा है। तो मार्कोनी का, ये एंटी मार्कोनी का नियम था, यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनी का नियम लगेगा। और यहाँ पे मार्कोनी का नियम ये बोला जाता है कि H वहां जाकर के लगता है जहाँ पे H ज्यादा है, और Br वहां जाकर लगता है जहाँ पे H कम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मार्कोनी का नियम इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और CH3 CH2 CH, और H वहां जाके लगे जहाँ पे H ज्यादा है, यानी कि CH2 के पास एक H जाकर के लग जाएगा, और H यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2, CH पहले था और इसके साथ क्या लग गया, Br लग गया, और यहाँ पे क्या है, CH2 था तो यहाँ CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम अगर लिखते हैं तो एक किधर से गिनती करेंगे, इधर से गिनती करेंगे कि हमको प्रतिस्थापी जो है Br ये 2 नंबर पे मिल जाएगा इधर से। ठीक है, तो 1 2 नंबर पे क्या मिला, ब्रोमो मिलागा, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है, और पूरा कार्बन चेन कितने का है, 4 कार्बन का, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
इस प्रकार से हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन का निर्माण कर लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इसकी प्रतिक्रिया हमने करवा दिया HBr के साथ, मार्कोनी का नियम लग गया, और जैसे ही मार्कोनी का नियम लगता है तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मार्कोनी का नियम लगता है यहाँ पे H वहाँ जाके लगता है जहाँ पे H ज़्यादा है, और Br वहाँ लगता है जहाँ पे H कम है। इस प्रकार से ये हमने क्या किया, 2 ब्रोमोब्यूटेन का निर्माण कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, अब उस क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है कि ब्यूटेनोइक अम्ल से ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ब्यूटेनोइक अम्ल से बनाना है ब्रोमोप्रोपेन, कैसे बनाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ये हुन्स-डियकर रिएक्शन से क्वेश्चन है, और हुन्स-डियकर रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपसे पूछा जाता है कि ये तीनों रिएक्शन है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हुन्स-डियकर रिएक्शन पे बेस ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, और पिछले वीडियो आप लोग हमने देखे हैं तो आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो हुन्स-डियकर रिएक्शन से ही है, ठीक है। तो बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल से ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ब्यूटेनोइक अम्ल बोला है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल में क्या है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन है, तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे कि जब फंक्शनल ग्रुप में, मतलब अगर कोई कार्बन समूह में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको काउंटिंग जो है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वहीं से गिनती शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी है तो गिनती यहीं से करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटेन, और OH लगा हुआ यानी कि अल्कोहल नहीं है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बात है, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब हमको इससे बनाना क्या है, हमको इसे बनाना है ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमोप्रोपेन में देख सकते हैं कि ब्यूटेन था, यानी कि ब्यूटेन है ये, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और बन क्या रहा है, ब्रोमोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन बन रहा है। तो 4 कार्बन से 3 कार्बन की ओर जा रहा है, मतलब कार्बन की संख्या कम रही है। आप अगर किसी ग्रुप में कार्बन की संख्या को घटाना होगा, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन की संख्या जिस पहले क्या था, 4 था, अब उसके बाद क्या हो जा रहा है, घट के 1 कम हो जा रहा है, यानी कि 3 हो जा रहा है, यानी कि प्रोपेन हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल से ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो ये हुन्स-डियकर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कार्बन की संख्या क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो हम करवाएंगे AgOH के साथ, AgOH के साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि पता होगा कि CH3 CH2 CH2 COO में COO माइनस होता है, ये इतना माइनस होता है, और H प्लस होता है, और AgOH में Ag प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसके साथ क्या लग जाएगा, Ag प्लस लग जाएगा, कि माइनस के साथ कौन लगता है, प्लस लगता है। तो O माइनस के साथ क्या लग जाएगा, Ag प्लस लग जाएगा, और H प्लस जो है OH माइनस के साथ मिल जाएगा, और जल बना लेगा, अलग हट जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, तो इसकी प्रतिक्रिया हम करवाएंगे, इसको प्रतिक्रिया हम करवाएंगे Br2 से, यानी कि ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, बस ये CH3 CH2 ठीक है, इसके साथ एक Br आकर के लग जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। जब ब्रोमोप्रोपेन बन गया उसके बाद क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार से ये AgBr कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकला, उसके बाद क्या बचा, ब्रोमोप्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोमोप्रोपेन। ये जो बना है इसका ही नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपेन,
प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। और उसके बाद और क्या क्या बना, इसके बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक ओरिएंटेड है, और टॉपिक की समझ के लिए ये मैंने क्वेश्चंस आपसे रूबरू करवाया है। तो क्वेश्चंस और वो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है हेलोल्केन का निर्माण, उन सारी चीज़ों को आप देखे हुए हैं। तो अगर हेलोल्केन का निर्माण पूरा समझे हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाला है, ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनने वाला है। और क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चन बनेगा तभी जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा जो क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो टॉपिक आप लोग पढ़े हुए होंगे और समझे होंगे तब जाकर के क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आपको नीचे बताना है कमेंट में। और अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल से आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है, हमको आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल से, यानी कि ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, तो CH3 CH2 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 OH, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है आयोडो ब्यूटेन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसकी प्रतिक्रिया हम करवा देंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ। तो जब ब्यूटेन 1 ऑयल की प्रतिक्रिया जब हम करवाएंगे SOCl2 के साथ, तो क्या होगा, हमने इसका ट्रिक बताया था कैसे लिखना है, CH3 CH2 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 यानी कि ब्यूटेनॉल, और O और H इसको ऐसे लिख देंगे सीधा। और SOCl2 से करवाएंगे यानी कि सल्फर डबल बॉन्ड O, और Cl2 मतलब एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, और इसको ऐसे काट देना होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3, इधर क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH2, तो CH3 CH2 CH2 CH2, और इसके साथ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन के तैयार हुआ, CH3 CH2 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 Cl, मतलब कि क्लोरो ब्यूटेन बन करके तैयार हो। हमको क्या बनाना है, आयोडो ब्यूटेन बनाना है, यानी कि क्लोरीन की जगह पर हमको क्या जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है। हमने बना तो दिया है, लेकिन आयोडो ब्यूटेन नहीं बनाकर क्या बनाया है, क्लोरो ब्यूटेन बनाया है। और साथ साथ में क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना है, HCl बना है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस होता है, और HCl भी ये गैस है, तो ये दोनों उड़ जाएगा और हमको क्या मिलेगा, केवल और केवल RX मिलेगा, यानी कि केवल और केवल हेलो एल्केन मिलेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, और इसकी प्रतिक्रिया क्या करना है हमको, इसके बाद जो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो बना यहाँ पे उत्पाद के रूप में, वो क्या बना, ये भी गैस है और HCl भी गैस है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और हमको केवल और केवल क्या बनेगा, हमको केवल और केवल उत्पाद के रूप में हेलो एल्केन मिलेगा। तो अब क्या करना है, अब इसकी प्रतिक्रिया करवाना है। तो हमको केवल क्या जोड़ना है, क्लोरीन की जगह पे आयोडीन जोड़ना है। बस क्लोरीन की जगह पे अगर आयोडीन आ गया तो हमारा उत्पाद क्या है, आयोडो ब्यूटेन बनाना है, वो बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन जो है, इस क्लोरोब्यूटेन की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवा देंगे, इसकी प्रतिक्रिया हम करवा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी कि NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे, किसके तो उपस्थिति में, तो ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक है। ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में जब इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो I है, जो आयोडीन है, वो जाकर के लग जाएगा इसके साथ, और क्या बना रहेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यानी कि और I जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, क्या बन गया, आयोडो ब्यूटेन बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आयोडो ब्यूटेन हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस जो क्लोरीन था उस क्लोरीन को आयोडीन से एक्सचेंज कर दिया। तो इसको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया भी था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर उसी चीज का यूज किया गया है। तो हमने क्या किया, क्लोरोब्यूटेन की प्रतिक्रिया, क्लोरोब्यूटेन में से क्लोरीन को हटाने के लिए और वहाँ पे आयोडीन को जोड़ने के लिए इसकी प्रतिक्रिया हमने किसके करवा दिया, सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। तो आयोडीन जो था ये क्लोरीन के जगह पे जाकर के लग गया, और क्या बन गया, आयोडो
ब्यूटेन, और आयोडो ब्यूटेन हमको बनाना भी था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चन था, आपको वो भी उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ब्यूटीन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्यूटीन से 1 फ्लोरो ब्यूटीन बनाना है। तो ब्यूटीन से 1 फ्लोरो ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ब्यूटीन से 1 फ्लोरो ब्यूटीन बनाने के लिए सबसे पहले ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ब्यूटीन किस प्रकार से होता है, तो CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ब्यूटीन है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीन बोलेंगे। तो अब ब्यूटीन की प्रतिक्रिया किसके साथ करवाएं कि हमको 1 फ्लोरो ब्यूटीन मिल जाए, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, इसके लिए कुछ प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्यूटीन को प्रतिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, HBr के साथ करवाएंगे, विथ पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनी का नियम लगेगा, नहीं एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा, एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा। और क्या होगा कि H वहां जाकर के लगेगा जहाँ पे H कम है, और Br वहां जाकर के लगेगा जहाँ पे H क्या है, ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2 CH, क्योंकि एंटी मार्कोनी का नियम क्या बोलता है, H वहां जाकर लगता है जहाँ पे H कम है। तो यहाँ पे जो H कम है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक H लगेगा, और CH2 का भी बॉन्ड फ्री हुआ, तो CH2 के पास क्या लगेगा, Br लगेगा। तो इसको थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 CH2, कोई एक H था, एक H और लग गया तो CH2 हो गया, और क्या बचा, CH2 के साथ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो ये क्या बना, ब्रोमो ब्यूटेन बना। हमको ब्रोमो ब्यूटेन नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, हमको फ्लोरो ब्यूटेन बनाना है। तो ब्रोमो ब्यूटेन में से हमको फ्लोरो ब्यूटेन निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, बस हमको ब्रोमीन की जगह पे अगर फ्लोरीन लग जाएगा, यानी कि ब्रोमो की जगह पे फ्लोरो लग जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज है स्वाट रिएक्शन का। हमने बताया था कि जब हैलोजन को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए 2 है, एक है तुम्हारा आपका है ये स्वाट रिएक्शन, और दूसरा था ये वाला सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में ड्राई एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर भी हैलोजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो एक है स्वाट रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया हम करवा देंगे AgF के साथ, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो AgF के साथ जब करवाएंगे इसकी प्रतिक्रिया, तो यहाँ से क्या होगा, F जो कि फ्लोरीन फ्लोरो है, ये फ्लोरो क्या होगा, ब्रोमो की जगह पे जाकर लग जाएगा, और जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मकसद है फ्लोरो ब्यूटेन बनाना, वो बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हैलोजन हमको एक्सचेंज करना था, तो हैलोजन को एक्सचेंज करने के लिए हमने क्या किया, स्वाट रिएक्शन का यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, बस AgF के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH2, और ब्रोमीन हट जाएगा, और ब्रोमीन के जगह पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा, यानी कि फ्लोरो लग जाएगा, और ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, फ्लोरो ब्यूटेन, जो कि 4 कार्बन है, तो फ्लोरो ब्यूटेन इसको पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। अब आने वाला जो हमारा क्लास होगा, आने वाला जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें आपको किस प्रकार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हैलोल्केन के बारे में, हैलोल्केन का निर्माण के बारे में। उसके बाद हमने हैलोल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, जिसमें मैं आपको हैलोल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि SN1 और SN2 रिएक्शन बताया है। आने वाले जो हमारा क्लास होगा, आने वाला जो हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो आगे रिएक्शन होगा, आगे जो हैलोल्केन रिएक्शन करने वाला है, अभिक्रिया करने वाला है, वो कैसे करेगा, किस प्रकार से होगा, कौन सा अभिक्रिया होने वाला है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, और जैसे ही आपको क्लास की सूचना मिलता है, 8 बजे का नोटिस है, 8 बजे क्लास हम आपको डेली देते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। क्लास को टाइमिंग है, बस उसी हिसाब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। और जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 7 क्वेश्चन जो करवाते जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, और इस क्वेश्चन को भी एक अलग से बनाते हुए चलना है, ताकि क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन से बनाने से आपको उस टॉपिक की समझ और ज़्यादा बेहतर होता है। तो समझ
तभी बेहतर होगा जब आपको उस क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे तभी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग पाने के लिए नीचे और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और नीचे कमेंट में आपको बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा हेलोअल्केन की रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर हेलोअल्केन की रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग फिर कुछ हमारे जो पीछे में जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी को आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।